Hello everyone, welcome to Sri Krishna University Digital Learning Classes. Myself पूनम चौरसिया, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। आज मैं आप लोग के सामने हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 के अंतर्गत एडॉप्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसके अंतर्गत हम इन 5-6 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको डिस्क्राइब करूँगी इसे, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना यानी कि उसका मैं साधारण परिचय दूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि दत्तक ग्रहण होता क्या है, यानी कि एडॉप्शन क्या है, दत्तक ग्रहण कौन कौन कर सकता है, किसको दिया जा सकता है और किसका दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, और वह दत्तक ग्रहण किस तरह से आपका निरस्त भी किया जा सकता है, यानी कि किन किन कंडीशंस में निरस्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना की, यानी कि उसके परिचय की। जैसे कि आप जानते ही हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य को एक परिवार की आवश्यकता होती है और समाज परिवार से मिलकर के ही बनता है। तो समाज परिवार से मिलकर बनता है। परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं कि जिनके बगैर आप ये कह सकते हो कि परिवार पूरा नहीं है। तो जैसे कि माता पिता, माता एवं पिता और बच्चे, इनको मिलाकर के परिवार पूरा होता है। वैसे परिवार में सदस्य तो बहुत से आते हैं, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी सभी आते हैं, लेकिन इन सभी का निर्माण कहाँ से स्टार्ट होता है? माता पिता और बच्चों से ही होता है। तो कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि किन्हीं माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं या किन्हीं बच्चों के माता पिता किन्हीं कारणवश नहीं होते हैं। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमने एक एडॉप्शन एक्ट तैयार किया। हमारी विधायिका ने एडॉप्शन एक्ट लाया, जिसके अंतर्गत जिन माता पिता के बच्चे नहीं हैं, वो उन बच्चों के जो अनाथ बच्चे हैं, परित्यक्त बच्चे हैं या जो अभित्यक्त हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि गोद ले सकते हैं। हिंदू धर्म में पुत्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुत्र को माना जाता है कि यह श्राद्ध कर्म करने के लिए, वंशावली चलाने के लिए आवश्यक है और वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में पुत्र को ही गोद लिया जाता था, लेकिन वर्तमान काल में ये परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, यहूदी, इन सभी में गोद लेने की जो परंपरा है, सब में एकदम अलग अलग है। जो आपके विद्वानों ने हैं, पूर्वकालीन जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने 12 तरह के पुत्रों का वर्णन किया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सिर्फ 3 प्रकार के पुत्रों को ही महत्व दिया जाता है या उनको मान्यता दी गई है। जैसे औरस पुत्र या वैध पुत्र, दूसरा होता है दत्तक पुत्र और तीसरा होता है कृत्रिम पुत्र। तो इसके अंत में हम पढ़ने वाले हैं कि दत्तक पुत्र कौन होता है। दत्तक का मीन्स होता है कि एक ऐसा बालक जिसे किसी निसंतान दंपत्ति के द्वारा गोद लिया जाता है। ऐसी माता पिता, नैसर्गिक माता पिता से भी लिया जा सकता है, नैसर्गिक माता पिता से, दूसरा संरक्षक के माध्यम से भी, और तीसरी कंडीशन होती है किसी अनाथ आश्रम से भी। तो इस तरह से आपने देखा कि जब नैसर्गिक माता पिता से या संरक्षक के माध्यम से या अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को एक ऐसे दंपत्ति के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपना बालक बना लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि इन्होंने दत्तक ग्रहण किया। और वह फिर जो दत्तक ग्रहिता बालक होता है, वो समस्त अधिकार प्राप्त कर लेता है। वो उनका नैसर्गिक ये जो दत्तक ग्रहण करते हैं जो माता पिता, वो
आपके नेचुरल गार्जियंस बन जाते हैं, नेचुरल माता पिता बन जाते हैं, और वो जो बालक होता है वो आपका नेचुरल बालक बन जाता है, उनका उसके समस्त अधिकार उनको मिल जाते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका दत्तक ग्रहण का अर्थ है कि किसी निसंतान माता पिता अथवा व्यक्ति के द्वारा पुत्र अथवा पुत्री को नैसर्गिक माता पिता अथवा अनाथ आश्रम से, यहाँ पर आपका अनाथ होना चाहिए, ठीक है, अनाथ आश्रम से विधि की विहित प्रक्रिया द्वारा ग्रहित किया जाना दत्तक ग्रहण कहलाता है। ये हमारी वर्तमान स्थिति की डेफिनेशंस कह सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में एक विधि आपकी जो दत्तक होम होता था, दत्तक होम आवश्यक था। आज वर्तमान परिस्थिति में दत्तक होम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना रहता है और उसमें सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर डीड तैयार की जाती है, और उस डीड में दोनों पार्टीज़ के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि जो दत्तक ग्रहण कर रहा है उसके और जो दत्तक दे रहा है उसके, और उस पर दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, और दोनों पार्टीज़ की फ़ोटोज़ लगी होती हैं, और उस पर उस डीड पर सब रजिस्ट्रार के भी सिग्नेचर होते हैं, यानी कि हस्ताक्षर होते हैं। तब वो दत्तक ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वहाँ वर्तमान स्थिति में इस तरह से पूरी हो जाती है। अब हम आते हैं कि दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक क्या क्या है, उसके आवश्यक तत्वों की तरफ आते हैं। तो दत्तक ग्रहण के लिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर रहा है उसकी स्वयं की कोई संतान नहीं होना चाहिए, और जो व्यक्ति दत्तक दे रहा है उसकी भी अपनी संतान ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से दत्तक ग्रहण किया है और फिर वह उसी बालक को किसी अन्य को दत्तक दे दे, तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। उसकी स्वयं की संतान होना चाहिए जो दे रहा है, और लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसकी स्वयं की संतान ना हो। ये लेने वाले के लिए है कि उसके पास मतलब उसकी खुद की संतान नहीं है तभी वो ले सकता है, और देने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसकी स्वयं की संतान होना चाहिए, वो तभी वो दे सकता है, यानी कि दत्तक लिए हुए बालक को पुनः दत्तक नहीं कर सकता है। दूसरी कंडीशन आती है कि दत्तक लिए जाने वाले बालक का पहले दत्तक ग्रहण ना किया गया हो। जैसा कि मैंने अभी पहले ही जस्ट पहले एक्सप्लेन किया आपको कि जो बालक का दत्तक किया जा रहा है, यानी दत्तक बालक का दत्तक नहीं किया जा सकता, यानी कि गोद दिए गए बच्चे को पुनः गोद नहीं दिया जा सकता है, परंतु इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। अगला है कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति स्वस्थ चित्त एवं समर्थ हो। ये कंडीशन सभी के लिए अप्लाई होती है कि जो ले रहा है व्यक्ति दत्तक, किसी को गोद ले रहा है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो पहले स्वयं स्वस्थ चित्त तो हो, समर्थ हो। ये स्वस्थ चित्तता और समर्थता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि वो व्यक्ति जो गोद ले रहा है अगर वो खुद ही स्वस्थ नहीं है या वो समर्थ नहीं है, समर्थता आपकी तीनों तरह की हो सकती है। समर्थता जो है समर्थता को हम तीन तरह से कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, यानी कि फिजिकल, मेंटली एंड इकोनॉमिकल, दोनों सभी तरह से समर्थ होना चाहिए। अगर वो स्वयं अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता है, स्वयं अपने शरीर को संभाल नहीं सकता, तो वो दूसरे बालक को गोद लेकर के उसका कैसे भरण पोषण करेगा, उसका पालन पोषण कैसे करेगा। इसलिए इन तीनों परिस्थितियों में उसको मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होना चाहिए और आर्थिक तौर पर भी सबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसके पास खुद तो खाने के लिए है नहीं और वो दत्तक ले रहा है। अगला आता है कि दत्तक देने वाला दत्तक देने वाले की दत्तक देने वाला दत्तक देने की सामर्थ्य रखता हो। यही कंडीशन आपकी दत्तक देने वाले के लिए भी अप्लाई होती है। देने वाले की समर्थता से तात्पर्य ये हो जाता है कि वो स्वयं जिस बालक को गोद दे रहा है क्या वो स्वयं स्वस्थ चित्त है, उस समय उसका कंसेंट जो माइंड ऑफ कंसेंस है, तो क्या वो अपनी
स्वीकृति दे सकता है सामने वाले को कि हाँ हम बालक को गोद देना चाहते हैं। अगर वो कंसेंट ही नहीं दे पा रहा है तो फिर वो समर्थ नहीं माना जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट चलते हैं हम, दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बालक 15 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। ये बहुत ही मस्ट है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के बालक को दत्तक नहीं दिया जा सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं तो उनको बचपन से अगर जिन माता पिता के साथ उनका जुड़ाव होता है वो उनके प्रति ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये हमारे ही माता पिता हैं। तो अगर 15 वर्ष की आयु का भी एक एक्सेप्शंस है कि अगर कहीं पर रूढ़ी के अनुसार 15 वर्ष के बाद भी उसको दत्तक दिया जा सकता है तो वो 15 वर्ष के बाद भी दत्तक दे सकते हैं। लेकिन जो नियम है उसमें यही है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के बालक को दत्तक नहीं दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है, दत्तक लेने वाला व्यक्ति जो है, दत्तक लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु, वह जिस व्यक्ति को दत्तक ले रहा है उससे उसकी कम से कम आयु जो है 21 वर्ष अधिक होना चाहिए। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक व्यक्ति है, इसको दत्तक चाहिए है, यानी कि ये दत्तक ले रहा है, ठीक है, ये दत्तक पुत्र चाहता है। और जो बी है, बी दत्तक बालक है, दत्तक बालक है। तो यदि इसकी आयु से 21 वर्ष अधिक, इसकी आयु अगर इस बालक से 21 वर्ष अधिक नहीं है तो फिर ये दत्तक ग्रहण इस बालक का नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वह कोई पुरुष किसी लड़की का दत्तक ग्रहण कर रहा हो या कोई महिला किसी पुरुष जो बालक है उसका दत्तक ग्रहण कर रहा हो, तो 21 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। अगला आता है कि दत्तक कौन ले सकता है। बात आती है कि दत्तक अभी तक तो हम पढ़ते रहे कि दत्तक कौन दे सकता है, क्या क्या आवश्यक शर्तें होना चाहिए और दत्तक क्या है। अब हम आते हैं कि दत्तक कौन ले सकता है। लेने की समर्थता मैंने वैसे काफ़ी हद तक आपको आगे एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें बताती हूँ। इस संदर्भ में अधिनियम जो है, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 जो है, इसकी धारा 7 और 8 क्रमशः एक पुरुष को और दूसरा धारा 8 स्त्री को दत्तक लेने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में आपको प्रावधान करती है। वह पुरुष कौन सा होगा जो दत्तक ग्रहण कर सकता है? तो धारा 7 आपकी एक पुरुष को सक्षम बनाती है कि वो दत्तक ग्रहण कर सकता है और इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगी। धारा 7 कहती है कि प्रत्येक स्वस्थचित्त, वयस्क और समर्थ व्यक्ति आपका दत्तक ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर वह विवाहित है तो विवाहित होने की स्थिति में उसके लिए आवश्यक है कि उसकी पत्नी की सहमति जरूरी है और उसकी स्वयं की खुद की संतान ना हो। लेकिन प्रश्न आता है कि क्या स्वयं की संतान होने पर वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? बेटा है लेकिन वो गोद लेना चाहता है बेटी को, तो वो गोद ले सकता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी स्वयं की संतान तो है, फिर वह गोद क्यों ले रहा है। चूँकि वो बेटी गोद लेना चाह रहा है इसलिए वो बेटी को गोद ले सकता है। उसकी महिला की सहमति वाली जो बात आती है उस संबंध में आपका एक केस आया था घीसालाल बनाम धापूबाई 2011। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि एक समारोह चल रहा था दत्तक ग्रहण का और वहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी भी उपस्थित थी,
तो क्या सिर्फ उपस्थिति मात्र को उसकी सहमति माना जाएगा? नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया गया कि मात्र पत्नी का वहाँ पर उपस्थित होना ही, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह उसकी सहमति थी, और उसको अगर उसकी सहमति यहाँ पर स्पष्ट करनी है तो उसको इसके लिए साक्ष्य देना पड़ेगा। सहमति नहीं कहा जाएगा, और सहमति के लिए आपको साबित करनी होगी। जो ये चाहता है कि उसकी सहमति थी, क्योंकि पत्नी की सहमति इतनी मस्ट इसलिए बना दी गई है कि कई बार होता क्या है कि पता चला उनने गोद ले लिया लेकिन पत्नी की सहमति नहीं है, तो जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी तो बालक उस परिवार में खुश नहीं रह सकता है। अगली बात आती है कि क्या स्त्री भी दत्तक ग्रहण कर सकती है? हाँ, धारा 8 स्त्री को भी दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम बनाती है। उसमें भी उसको अपने पति की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि दोनों पर अप्लाई होती हैं, जहाँ पर सहमति आवश्यक नहीं है। यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों जो है यहाँ पर सहमति आवश्यक नहीं है। दोनों को एक दूसरे की सहमति कब आवश्यक नहीं है? 3 कंडीशन है इसके लिए। पहली बात आती है अगर वो हिंदू ना रह गया हो, यानी कि अगर पुरुष दत्तक ग्रहण कर रहा है तो स्त्री अपनी यानी कि अपनी पत्नी की सहमति उसके लिए आवश्यक नहीं है अगर वो हिंदू नहीं रह गई है। अगर कोई स्त्री दत्तक ग्रहण कर रही है तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो अपने पति की सहमति ले अगर वह उसका पति हिंदू नहीं रह गया है। दूसरी कंडीशन आती है कि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर दिया गया हो। दोनों कंडीशन में है कि या तो पुरुष ले रहा है तो पुरुष की कंडीशन में महिला से सहमति आवश्यक नहीं है उसकी, अगर उसकी पत्नी को सक्षम न्यायालय ने विकृत घोषित कर दिया है, और यदि स्त्री दत्तक ग्रहण कर रही है तो उसके पति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर दिया गया हो। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि उसने अंतिम रूप से संसार त्याग दिया हो, यानी कि संन्यास, इसको बोल सकते हैं कि संन्यास ले लिया हो। संन्यास ले लिया हो। अगर पत्नी ने संन्यास ले लिया है तो पति के द्वारा दत्तक ग्रहण किए जाते समय पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है, और यदि पति ने संन्यास ले लिया है तो पत्नी के द्वारा दत्तक ग्रहण किए जाते समय आपका सहमति लेना आवश्यक नहीं है। अगली कंडीशन आती है कि कोई विधवा भी दत्तक ग्रहण कर सकती है, और जहाँ पर किसी विधवा के द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाता है वहाँ पर जो विधवा की संपत्ति होती है अपने पति के द्वारा प्राप्त की पति की संपत्ति या जो पैतृक संपत्ति होती है उस संपत्ति में उस बालक का पूर्ण अधिकार होता है, और वह क्योंकि उसका नैसर्गिक बालक की तरह ही उसको माना जाता है। यदि कोई विधवा अपने पति की मृत्यु के उपरांत किसी बालक को दत्तक ग्रहण करती है तब भी उस बालक के वैसे ही अधिकार उस संपत्ति में होते हैं, और वह बालक उसका नैसर्गिक बालक माना जाता है, और ये माना जाता है जैसे कि वो बालक उसकी उन दोनों की संतान हो। अगला आता है कि विवाह विच्छिन्न व्यक्ति भी,
तो विवाह विच्छिन्न व्यक्ति की दशा में आपके यहाँ पर भी दोनों कवर होते हैं। विवाह विच्छिन्न व्यक्ति पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है। तो दोनों की कंडीशन में इनको इस परिस्थिति में भी आपसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों जो होते हैं पति पत्नी के संबंधों से विधि के द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि दत्तक कौन दे सकता है। तो देने के संबंध में मैंने वैसे भी आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि समर्थ व्यक्ति जो होता है वो दत्तक दे सकता है। अब समर्थ कौन हो सकता है, तो समर्थ आपका उसकी स्वयं की संतान होना आवश्यक है। दूसरा, आपका नैसर्गिक माता पिता जो होते हैं वो दे सकते हैं, संरक्षक दे सकता है, और कोई रजिस्टर्ड संस्था, जैसे कि मैंने आपको पहले अनाथ आश्रम की बात की थी, ठीक है। तो क्या अनाथ आश्रम जो होता है, प्रत्येक अनाथ आश्रम रजिस्टर्ड होता है, तभी वो बालकों को ऐसे अपने पास रख सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कोई रजिस्टर्ड संस्था जो होगी वो आपकी दत्तक ग्रहण दे सकती है। और संरक्षक जो होता है, तो संरक्षक की कंडीशन में होता है कि या तो उसके माता पिता है नहीं है, उस कंडीशन में संरक्षक हो जाता है, न्यायालय के द्वारा संरक्षक घोषित कर दिया जाता है, या माता पिता ने ही असमर्थता के कारण किसी व्यक्ति को संरक्षक घोषित कर दिया है, तो वह व्यक्ति भी दत्तक देने के लिए समर्थ होता है। आगे बात आती है कि अब दत्तक की बात चल रही है तो किन किन का किया जा सकता है। तो कोई अनाथ बालक है, परित्यक्त है, अभ्यर्पित है, और 5 वर्ष से कम आयु के बालकों का ही दत्तक ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इन बालकों को ही दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने 15 वर्ष की आयु वाली बात की थी और यहाँ पर मैं 5 वर्ष की बात कर रही हूँ। तो ये आपका 15 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों, यानी कि 5 वर्ष से कम के और 15 वर्ष से अधिक के बालकों का दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो सिर्फ इस परिस्थिति में, यदि उनकी नैसर्गिक माता पिता हैं तो वो 5 वर्ष से कम आयु के बालकों का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। अब अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक, इसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में देखते हैं कि इसकी परिभाषा, आपकी अनाथ की परिभाषा सेक्शन 2 के क्लॉज 42 में दी गई है। अनाथ से मतलब होता है कि ऐसा बालक जिसके ना तो नैसर्गिक माता पिता हैं, ना ही संरक्षक है, और उसका कोई संरक्षक अगर है तो वो रखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा आता है परित्यक्त बालक और अभ्यर्पित बालक। इनको भी परित्यक्त बालक को 2 के क्लॉज 1 में और अभ्यर्पित बालक को 2 के क्लॉज 60 में डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार परित्यक्त बालक वो होता है जिसे कि उनके माता पिता ने, नैसर्गिक माता पिता ने त्याग कर दिया हो, और अभ्यर्पित बालक वो होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके से आपके माता पिता जो होते हैं इन कारणों से उनको रखने के लिए समर्थ नहीं होते। उनको लगता है कि अगर हम इन बालकों को रखेंगे तो व्यवस्थाएं वो गड़बड़ हो जाएंगी। मतलब वो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते हैं, तो वो उन बालकों को कहाँ सौंप देते हैं, किसी संस्था को, समिति को सौंप देते हैं, तो वो अभी अभ्यर्पित कर देते हैं उनको। तो इन बालकों को जब वहाँ पर दे दिया जाता है तो ये अभ्यर्पित बालक हो जाते हैं। और फिर इन बालकों के लिए ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो इसमें आपका जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8, वहाँ सेक्शन, तो चैप्टर 8 में आपका दत्तक के बारे में बताया गया है। तो ये जो दत्तक है, इस दत्तक यहाँ पर जो बालक दिए जाते हैं दत्तक ग्रहण के लिए, वहाँ पर ये एक्ट काम नहीं करता है। यानी कि इस एक्ट की जो कंडीशंस हैं कि 5 वर्ष से कम के बालक का या 15 वर्ष से अधिक के बालक का नहीं दिया जा सकता है दत्तक ग्रहण, तो ये सारी कंडीशंस इस पर अप्लाई नहीं होती हैं। अब दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया आती है कि किस तरह से दत्तक ग्रहण आप दे सकते हो। तो रजिस्टर्ड कानूनी प्रक्रिया के द्वारा दोनों पक्षकार सब रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होंगे। स्टाम्प पेपर पर डीड तैयार की जाएगी, दोनों पक्षकारों की फ़ोटोज़ लगाई जाएंगी, डीड पर सब रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे। अनाथालय से बच्चा गोद लेने की दशा में अनाथालय से का जो है नाम लिखा जाएगा। और सन 2015 में केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में संशोधन करके एक संस्था का निर्माण किया और राज्य सरकारों ने कारा नाम की संस्था को स्थापित किया। अब कारा क्या है? CARA, यानी कि सी से हो जाता है आपका सेंट्रल, ए से हो जाता है एडॉप्शन, आर रिसोर्स, एजेंसी। ये सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है जहाँ पर उन बालकों के नाम होते हैं जिनको दत्तक ग्रहण दिया जाना है। और इस संस्था में जिन व्यक्ति को दत्तक लेना है वो अपना इस पर रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और फिर अपनी सारी फीडबैक दे देते हैं कि हम कौन कौन सी वो जो सामर्थ्यता है, तो ये उन सारे कंडीशंस को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को उसमें फुलफिल किया जाता है और फिर उसके बाद बालकों का दत्तक ग्रहण कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये थी हमारा दत्तक ग्रहण को लेकर के हमारा जो टॉपिक था दत्तक ग्रहण के संबंध में। ये संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष मैंने जितना था बता दिया है और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा।